हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सलीम मुकेश श्रवण एकेडमी में। हम क्या आज पढ़ेंगे? मूल अधिकार। ठीक है, इससे पहले दो हम भाग पढ़ा चुके हैं आपको, उसको जाकर हमारे चैनल सलीम मुकेश श्रवण एकेडमी पे आप देख लीजिएगा। और यहाँ पे आज पढ़ेंगे हम मूल अधिकार के बारे में। ये मूल अधिकार किसमें दिया गया है? भाग 3 में। ठीक है, जो मूल अधिकार हमारा है ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसका जो अनुच्छेद कहाँ से पढ़ना है? 12 से लेकर 35 तक हम इसको मूल अधिकार को पढ़ेंगे। आप थोड़ा सा देखेंगे तो याद भी कर सकते हैं, जैसे कि 12 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। यानी 12 से लेकर 36 तक नहीं जाना हमको, ठीक है, इससे कम जाना है। लेकिन इसमें याद हो जाएगा कि भाग 3 में हमारा क्या है? ये मूल अधिकार है, और 36 से हमारा चौथा चालू हो जाएगा भाग। ठीक है, यहाँ से आप याद कर सकते हैं इसको। हम इसको अब देख लेते हैं क्या है कि नोट में इसको क्या बोला गया। मूल अधिकार को क्या बोला गया है? मूल अधिकार को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसको पूरा यहाँ से 12 से लेकर 35 तक जो हमारा मूल अधिकार है, इसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है। दूसरा नोट में क्या है? ये नैसर्गिक अधिकार भी है। ठीक है, इसको नैसर्गिक अधिकार माना गया है। और यहाँ पे देख लेते हैं ये इसके अंदर क्या पढ़ना हमको। 12-13 यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है कुछ, क्योंकि 12 में भाषा बताया गया है उस टाइप का, और 13 में जो है हमारा विधि की परिभाषा बताया गया है। 12 में परिभाषा केवल बताया गया है राज्य का और केंद्र का, और इसमें जो है 13 में क्या है? विधि की परिभाषा बताया गया है। उसलिए उतना खास नहीं है। हमको 14 से लेकर कहाँ तक पढ़ना है? ये सब पढ़ना है 32 तक। हम इसको देख लेते। यहाँ पे पहले में क्या दिया है? समता का अधिकार। समता यानी समान, मतलब कि हर एक व्यक्ति को समान दर्जा मिलनी चाहिए। जैसे कैसे हम इसको समान बना सकते हैं? यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये समान है। ठीक है, जैसे हमारी 5 अंगुलियां हैं, ये आपस में बराबर नहीं है, लेकिन अगर ये बराबर होती तो हम काम नहीं कर सकते। ठीक है, इसी तरह जैसे कि कोई व्यक्ति है और उसका कोई बेटा है छोटा सा, अगर वो क्रिकेट खेल रहा है तो छोटे बच्चे को क्या किया जाएगा कि 10 बार आउट होगा तो उसको 1 बार आउट माना जाएगा, और बड़े व्यक्ति को एक ही बार में आउट मान लिया जाएगा। इस प्रकार का इसमें समानता मिला है हमको। अनइक्वलिटी होते हुए भी उसमें समानता का अधिकार मिला हुआ है। इसमें किसमें है? 14 से लेकर 18 तक है। तो ये 5 अंगुलियों से हम याद कर सकते हैं। 14, 15, 16, 17, 18, 5 अंगुलियों की भांति ये क्या मिलेगा हमको? समानता का अधिकार है। ठीक है, समानता का अधिकार यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पे सेकेंड में क्या दिया है? स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता को कैसे डिनोट कर सकते हैं इंग्लिश में? एफ। ठीक है, यहाँ पे क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार किसमें है? 19 से लेकर 22 तक। इसमें हम स्वतंत्रता को इंग्लिश में कैसे लिखते हैं? फ्री लिखते हैं, FREE। ठीक है, इसमें कितने यहाँ पे अल्फाबेट है? 1 2 3 4, 4 है। इससे हम याद कर सकते हैं 19, 20, 21, 22। यानी स्वतंत्रता का अधिकार किसमें है? 19 से लेकर 22 तक में बताया गया है अनुच्छेद में। ठीक है, यहाँ पे थर्ड में क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। किसी व्यक्ति पर शोषण, या कोई गरीब व्यक्ति है, शोषण कैसे किया जाता है? बंदूक दिखाकर किया जाता है। तो बंदूक को कैसे दिखाया जाता है? इस तरह। ठीक है, इस प्रकार हमारा क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 22 के बाद क्या आ जाएगा? 23, 24। ठीक है, गन दिखाकर किसी पर शोषण किया जाएगा तो 23 और 24 यहाँ पर अनुच्छेद आ जाएगा। उसके बाद है चौथे में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता, हमारे पास धर्म कितने हैं? मूल रूप से माना जाता है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। 4 धर्म है। तो इसमें हम 4 ऐसे याद कर सकते हैं। बस याद करने का ये तरीका है। यहाँ पे क्या है? 25, 26, 27, 28, 4 धर्म है। उससे हम याद कर लेंगे ये क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। उसके बाद क्या दिया गया है? शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। शिक्षा यानी अगर कोई व्यक्ति ज्ञान के एरिया में यानी शिक्षा के एरिया में आगे बढ़ जाता है तो विक्ट्री से डिनोट करता है। विक्ट्री कैसे दिखाया जाता है? ऐसे। तो विक्ट्री का मतलब 1 2 2 हो गया। तो यहाँ पे हम याद कर लेंगे शिक्षा एवं संस्कृति के अधिकार में 29 से 30 यानी 29-30 यानी विक्ट्री 29-30, ऐसे हम इसको याद कर सकते हैं। 6 में क्या दिया है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, भीमराव अंबेडकर ने इसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार बताया। किसको? 32 को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लीजिए इसको।
यहाँ पे जो 32 है, यहाँ पे आप लोग देखते होंगे कि 31 यहाँ पे छोड़ा गया है। 31 क्या है, नोट में हम देख लेते हैं। अनुच्छेद 31 है, संपत्ति के अधिकार था पहले, ठीक है, उसको अब हटाकर इसको हटा दिया गया है। किसके तहत? 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको हटा दिया गया। अब किस में डाल दिया गया है? अनुच्छेद 300 क में रखा गया है इसको। अब इससे हटाकर अनुच्छेद 300 क में रखा गया है। उस समय किसका शासनकाल था? मोरारजी देसाई का शासनकाल था। तो ये आज यहां से लेकर 14 से लेकर हमारा यहाँ तक 32 तक और 31 वाला ये कंप्लीट हो गया है। यानी अनुच्छेद 12 से 35 तक हम इसको जान लिए। अब इसके अंदर क्या आता है, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर ये आपको अच्छा समझ में आया है तो हमारे चैनल सलीम मुकेश श्रवण एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।